तो बिल्कुल बेसिक से सीरीज स्टार्ट हो रही है इंटेलिजेंस ब्यूरो की। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, केम छो। आपका स्वागत करता हूं मैं SSCGL नाइट्स पर मिस्टर एजेंट। IBACIO और सिक्योरिटी असिस्टेंट दोनों के बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नए सीरीज की और हम देखेंगे कि किस तरीके से IBACIO में क्या रिक्वायरमेंट्स है और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। उसके बाद जल्द ही आपकी क्लासेस बस शुरू हो जाएंगी, 2 से 3 दिन के अंदर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले इस एग्जाम को समझ लेते हैं और बात करते हैं कि क्या है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसमें क्या है ACIO, उसमें क्या है सिक्योरिटी असिस्टेंट। बाकी इसमें 2 और एग्जाम्स आते हैं जिसमें एक जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर और एक आपका MTS का एग्ज़ाम भी होता है। तो आज इन दोनों पर तो नहीं, लेकिन इन दोनों पर मैं बात करने वाला हूँ। काफ़ी अच्छी तरीके से हम इन एग्ज़ाम को समझेंगे और कैसे क्या इसकी तैयारी करनी है उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो एक कंप्लीट रिक्रूटमेंट का एक एनालिसिस है जो इस वीडियो में आप देखेंगे, और क्या क्या आपको करना है, अब से कैसे क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज उसके बारे में भी बात करेंगे। कब से क्लासेस शुरू हो रही हैं ये भी बता दिया जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर बात करते हैं अगर ACIO Tier 2 एग्जीक्यूटिव की, तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है, अगर आपने वीडियो ठीक से पूरी एंड तक देखी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से एग्जाम को आपको चूज करना चाहिए और किस एग्जाम को नहीं, किस एग्जाम को आप चूज करने के कंडीशन में हैं या एलिजिबल हैं या नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसको ACIO बोलते हैं, ग्रेड 2 या एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी आपका कोर्स हो, अगर उसके इक्विवेलेंट है या आपने कि आप ग्रेजुएट हैं एक तरीके से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर हम एज की बात करते हैं तो लास्ट बाई 27 ईयर्स, यानी कि जब वैकेंसी आएगी तो आप देख लेना कि वहां पर लिखा होता है कि इतने से इतने एज तक का, मतलब लास्ट तो 27 है। तो अगर आप 27 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कब से कब तक का डेट उसमें दिया है, क्योंकि वो डेट देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगर आप 27 साल के हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज अगर आप वो क्रॉस कर चुके होंगे तो आप इसके एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। अच्छा सर, पे लेवल की बात करें तो 7th पे लेवल चल रहा है इनका 44,900 से स्टार्ट होकर 1,42,400 जाता है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी मिलती हैं, जैसे एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस है जो मिलता है 20% ऑफ बेसिक पे का। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एक्स्ट्रा 20% आपको सैलरी मिलती है। तो काफ़ी बेहतरीन एग्जामिनेशन है, इन हैंड सैलरी काफ़ी अच्छी खासी 80,000 के आसपास आ जाती है। ग्रुप सी का पोस्ट है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है। ठीक है, आगे बात करें कि सर सिक्योरिटी असिस्टेंट की अगर बात करें तो उसको हम सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं उसको। इसमें आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए, 10वीं पास को यहाँ पर मतलब वरीयता दी जाती है 10th पास। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 12th पास कर लिया है, ग्रेजुएशन, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, आप भर सकते, बशर्ते आपकी जो उम्र है यानी जो आपकी एज है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम एज मांगा है दोनों के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी और ACIO के लिए भी मांगा है। इनका ग्रेड पे लेवल 3rd है, तो आप देख सकते हो काफ़ी डिफरेंस है। वहाँ जहाँ 7th पे लेवल चल रहा है यहाँ पर 3rd चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गैप आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इनकी हाईएस्ट सैलरी लगभग 70,000 के पास जाती है, जो उनकी इन सैलरी जिनकी स्टार्ट होती है एक तरीके से। तो खैर ये बेसिक पे है और इसमें भी 20% आपको मिल जाता है, तो ठीक ठाक सैलरी स्टार्टिंग में भी आपको 35 से 38 या 40 के आसपास लगभग आप पहुंच जाएंगे। तो सेम ये भी ग्रुप सी का पोस्ट है, नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है। अच्छा, इसमें और उसमें एक फ़र्क जो ज़्यादा देखने को मिलता है, देखिए मैं आपको सबसे पहले बताता हुआ चलूंगा, चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी कैसे करनी है, तो कुछ चीज़ें आपको अभी से मान करके चलना है, तैयार करके चलना है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें रोल प्ले हो रहा है डोमिसाइल की और वैकेंसी की सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो वैकेंसी कितनी आ रही है और वैकेंसी के साथ साथ डोमिसाइल, ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरा ध्यान देना। और इस बार जब आप फॉर्म आएगा तो मेरी वीडियो प्लीज़ पूरी देखना। आप जब भी फॉर्म आएगा मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें कैसे क्या आपको तैयार रखनी है, नहीं तो आप गलतियां कर दोगे। बट सबसे पहले आप ध्यान रखना कि जब भी वैकेंसीज आती हैं तो आपका डोमिसाइल जो भी वो टाइम देते हैं, क्रूशियल डेट जिसको बोलते हैं, क्रूशियल डेट जो बोलते हैं, उससे पहले का होना चाहिए,
डोमिसाइल आपका बना हुआ होना चाहिए, ये क्रूशियल डेट से पहले का, बाद का होगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो सब लोगों को ये बात हमेशा से ध्यान में रखनी, डोमिसाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और अगर आप जिस एसआईबी से हो, कहने का मतलब है जहां पर आपका मतलब डोमिसाइल, जहां से आपका डोमिसाइल है, अगर वहां पर वैकेंसी नहीं है तो आप दूसरे एसआईबी में उसको भर करके सिर्फ और सिर्फ फेल होने की तैयारी करेंगे। इसका मतलब है कि जहां की डोमिसाइल है आप भर फॉर्म सिर्फ वहीं कर सकते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो, क्योंकि उनको तो सेंट्रल लेवल पर लिया गया है, बाकी लोगों को जोनल वाइज लिया गया, एसआईबी वाइज लिया गया, और उनके जो डोमिसाइल्स हैं अगर वो क्रूशियल डेट से पहले के नहीं है तो रिजेक्ट होंगे। और अगर आपने वैकेंसी कहीं और की भर दी है और आपका वहां का आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो भी आप बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब है डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वैकेंसीज कहां पर कितनी है सिर्फ आप उसी एसआईबी से भर सकते हैं। अगर वहां कोई पोस्ट ऐसी नहीं आई है तो आपको छोड़ देना चाहिए उसको, ठीक है, आगे दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहना चाहिए। ठीक, बाकी इसमें एक लैंग्वेज और डायलेक्ट जो आता है, जो टीयर 2 का पेपर होता है लैंग्वेज पे होता है, तो लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जहां पर आप देखोगे आगे मैं आपको बताऊंगा सिलेबस में कि लैंग्वेज में क्या क्या कैसे क्या पूछता है या क्या पूछा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो भाई देखो एससीआईओ की अगर मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन चाहिए बस, ठीक है। अगर कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास है, थोड़ा सा उसका एज मिलता है, मतलब कोई इतना बड़ा नहीं कि दूसरे को नहीं तो भगा देंगे उसको, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भाई 10th का मार्कशीट चाहिए, डोमिसाइल ऑफ स्टेट या यूटी अप्लाइड फॉर, जिसके लिए आपने अप्लाई किया उसी के लिए। मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज या डायलेक्ट, मतलब ये देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया। अब जैसे मान लो आप पंजाब में रहते हैं, तो अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आपको क्या बोलने आनी चाहिए, आपको पंजाबी बोलने आनी चाहिए, और उसकी जो लिपि है, उसकी जो लैंग्वेज है वो लिखने आनी चाहिए। लिपि मतलब जो मैं ये बता रहा हूँ कि पंजाबी आपको लिखने आनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आप गुजरात से हैं तो आपको गुजराती बोलने आनी चाहिए और आपको गुजराती लिखने भी आनी चाहिए। अच्छा सर, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों में जो एज है वो सेम ही है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, स्ट्रेटेजिक डिफरेंस क्या है, अगर आप देखोगे तो ग्रेजुएट एंट्री ऑफिसर पोस्ट विद हैवियर एनालिटिकल राइटिंग एंड इंटरव्यू कंपोनेंट, तो मतलब ये काफी ज्यादा हैवी है, वहां पर ये काफी मतलब सिंपल है। पास एंट्री, 10th पास एंट्री है जो रूट है, मतलब आप वहां पहुंच सकते हो, और लोकल में आपको काम मिलता है, लोकल लैंग्वेज आपका चलता है वहां पर, लोकल लोकल सारी चीजें चलती है, सेंट्रल लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं करने को मिलेगा। लेकिन दोनों में ऑल इंडिया ट्रांसफर सर्विस लाइबिलिटी है। अब देखो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट हो रही है एसीआईओ के लिए, उसका तो सेंट्रल लेवल पर होता है, लेकिन जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का है एसीआईओ के अलावा, उनका जो मतलब होता है ज्यादातर वो उनके एसआईबी वगैरह में ही, उनके पर्टिकुलर स्टेट में, उनके यूटी में या फिर उनके पर्टिकुलर जोन में ही उनका रिक्रूटमेंट कर दिया जाता है। और अगर जरूरत पड़ेगी, आप एप्लीकेशन फॉर्म देखते पिछले साल का तो आपको पता चलेगा कि सर दोनों में ही सर्विस की लाइबिलिटी है कि आपको ऑल इंडिया कहीं भी भेज सकते हैं, अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो ही फॉर्म भरें, ऐसा कहा गया। तो अगर आपको लगता है कि आप साउथ इंडिया में हैं और आप नॉर्थ में काम कर सकते हैं, नॉर्थ में साउथ में जा सकते हैं, कोई कहीं भी फ्लेक्सिबल, इफ यू आर फ्लेक्सिबल टू मूव एनीवेयर इन इंडिया, दिस जॉब इज फॉर यू स्पेशली, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी सेम तो नहीं है हम कह सकते, लेकिन हाँ एलिजिबिलिटी इज नॉट द सेम एज सुटेबिलिटी। तो एग्जाम भाई इसका आर्किटेक्चर बहुत अलग है, मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे। बाकी पे अगर आप देखोगे 7th लेवल का है, मैं बता चुका हूँ 3rd लेवल का है, और दोनों में ही आपको 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस प्लस एडमिसिबल अलाउंसेस मिल जाते हैं। एग्जाम का पैटर्न अगर आप देखोगे तो एसीआईओ के बारे में अगर मैं बात करता हूं भाई, तो टीयर 1 आपका होता है 100 नंबर का, 60 मिनट का आपको टाइम मिलता है, 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 जनरल स्टडीज के, 20 न्यूमेरिकल, 20 रीजनिंग और 20 इंग्लिश, मतलब 5 कैटेगरी में इसको बांट दिया गया है, 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, और एक पर्टिकुलर कैटेगरी के 20 नंबर का आपका पूरा पेपर आता है, एक एक क्वेश्चन आता है 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 20 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के, 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 20 क्वेश्चन रीजनिंग या लॉजिकल एप्टीट्यूड, और 20 नंबर 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आ गए। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन 100 नंबर आपके आ जाता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का है, बिल्कुल 0.25, ठीक है, कटेगा आपका जितना भी आप स्कोर करोगे, जो भी क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं टीयर 2 की। तो टीयर 2 का जो क्वेश्चन पेपर है भैया 60 मिनट का और रिटर्न एग्जाम होता है। देखो ये तो एमसीक्यू है, आप गए सिस्टम पे, आपने बैठा और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ABCD में से लग जो भी हो ठीक है। तो टीयर 2 में क्या है, 50 मार्क्स का पेपर होता है,
60 मिनट का पेपर होगा। 20 नंबर का एस्से आता है। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आता है 10 नंबर का। 2 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं 20 नंबर के। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% लिखा है यहाँ पर, यानी 17 आपको नंबर लगभग लाने हैं टीयर 2 में। बट आपको भी पता है कि 17 लाने से काम नहीं चलेगा, मैक्सिमम नंबर आप जितना स्कोर कर सकते हो स्कोर करना होता है। तो ये सब कुछ नहीं होता है, इस पर ध्यान नहीं देना होता है आपको, तो अच्छा खासा नंबर लेके आइए। हाँ, टीयर 3 जो कि इंटरव्यू है, मेन तो यही है, क्योंकि आपने देखा होगा टीयर 1 में भी बहुत अच्छा नंबर लाने वाले भी जो इंटरव्यू में परफॉर्म ठीक से नहीं कर पाए, वो फेल हुए, और बहुत दुख भी है उनको इस बात का। हालांकि क्लैरिटी थोड़ी कम है कि एग्जैक्टली क्यों फेल हुए, कई लोगों को नहीं पता चल पा रहा है। कुछ लोग अपने अपने नॉलेज के आधार पर बता रहे हैं, कमेंट बॉक्स में देखता हूँ कुछ बच्चे बताते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं ऐसा होता है, या पता नहीं कैसे कैसे क्या होता है। तो या तो हो सकता है मतलब कि उनको सच में वो जानकारी हो, इंटेलिजेंस में हो सकता है उनके परिवार से कोई हो, या शायद वो खुद ही उस बोर्ड मेंबर के रहे हों, या कोई जानकारी उनको इंटरनली हो सकती है, तो शायद वो इस तरीके से कमेंट बॉक्स में बोलते। बाकी एक जनरल इंसान को जिसको नहीं पता है उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा रहता है कि समझ नहीं आता है कि फेल क्यों हुआ है, क्या है कैसा क्या है। तो इसके लिए मैंने बोला भी था कि अगर मार्क्स रिलीज कर दिया जाए भाई तो सही रहेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं सर, सिक्योरिटी असिस्टेंट का क्या है, इसका क्या सिस्टम रहता है। तो सर 100 नंबर का पेपर इसका भी पहला होता है, सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है, 20-20-20-20 4 भागों में बांट दिया गया, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो टीयर 1 इसका सेम है। हाँ, टीयर 2 अलग है, वहां पर आपका जो टेस्ट होता है ऐसे वगैरह कॉम्प्रिहेंशन आता है, लॉन्ग आंसर टाइप, यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ पर ये बहुत आसान है, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, वो क्वालिफाइंग नहीं है, ये क्वालिफाइंग है। यहाँ पर क्या है भाई कि 20 नंबर लाने हैं 50 में से, 500 वर्ड का एक पैसेज, 500 वर्ड का एक पैसेज, मतलब आपका जो लोकल लैंग्वेज है उससे इंग्लिश में, और इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए 2 पैसेज आपको मिलते हैं। आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, 20 नंबर आपको स्कोर करना हो, तो मैक्सिमम बच्चों ने स्कोर कर दिया था पिछली बार। ठीक है। अगर टीयर 3 की बात करें, इंटरव्यू इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हालांकि कुछ एक आध जगह जहां पर सिर्फ ईएसएम को वरीयता दी गई। अब देखिए शायद इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, तो शायद इस वजह से बहुत ज़्यादा इन लोगों ने स्पेसिफिक होना चूज किया होगा। बट स्टिल अब मैं तो कोई मतलब ऐसा अजीत डोभाल नहीं हूँ कि मैं मतलब सलाहकार वलाकार हूँ कि नहीं ऐसा करना चाहिए। बट मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा जो कहने का मतलब था, जो मैंने वीडियो में भी बोला था, वो ये था कि अगर आप एक जनरल एग्जाम के जैसे इसका एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं जनरल एग्जाम्स के तरीके से, तो बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। अब जैसे 34 की 34 सीटी ईएसएम को दे देना, यूआर वाले बेचारे क्या कर सकते हैं उस केस में, क्या करेंगे। तो मेरा कुछ जेन्युइन क्वेश्चन था, बट उस पर भी कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा सब सवाल आप नहीं पूछ सकते, और फिर क्या ही बोले हम। चलो भाई, तो हम पढ़ा सकते हैं, हम पढ़ा देंगे, और क्या कर सकते हैं फिर। बाकी अगर कहीं जरूरत पड़ेगी कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं सब मिलके, तो देखा जाएगा, किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा जो अपने बस की है। ठीक है। एक आध लोगों ने तो कमेंट में आके धमकी भी दे दी कि ये सब मत करो। ठीक है, ऐसा लग रहा है मतलब जैसे सरकार वो चला रहे हैं, देश भी वही चला रहे हैं, अब मुझे भी चला देंगे कि हाँ आपको बोलने भी नहीं देंगे। ठीक है, मतलब चलो अच्छा। अच्छा, आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की भाई। तो ये पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ, बट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो ध्यान देना। एसीआईयू में क्या होता है, टीयर 2 के लिए 10 गुना वैकेंसी के 10 गुना लोगों को लिया जाता है, 10 टाइम्स वैकेंसीज के लिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद टीयर 2 के 5 टाइम्स लोगों को लिए जाते हैं, उसके बाद आप यहाँ पहुंचते हैं, और फिर तो फाइनली आपको पता ही है क्या होता है। क्या होता है भाई, फाइनली ये होता है कि आपके मार्क्स टोटल जोड़े जाते हैं, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट कुछ नहीं आती, बस आपको पता चल जाता है आप पास हो गए। यहाँ बात करेंगे कि टीयर 1 में जो भी बच्चे होते हैं उसका लगभग 10 गुना इसमें भी लेते हैं, और बाकी जो पास हुए उनका 5 गुना लगभग इधर भी। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस चलता है दोनों ही मतलब एग्जाम्स में, कुछ अलग नहीं है सच। बाकी आपको कैसे प्रिपेयर करना है जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, सबसे पहली बात है कि करंट अफेयर्स जो काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टीयर 1 के लिए। क्यों करेगा, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखना कि करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या है। तो भाई जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देखना, मैंने करंट अफेयर्स का पूरा प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका प्रॉपर एनालिसिस करके दे रखा है कि आपको वहां पर क्या करना है, देखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आया। तो मैंने 5 सब्जेक्ट का बना रखा है, अगर आपको देखना है तो आप जाकर के देख लेना। जनरल अवेयरनेस का कैसा 20 क्वेश्चन आया था, कहाँ से। इंग्लिश का आप जाकर के देख लोगे, इंग्लिश का क्या आया था, कैसे क्या। ठीक है। बाकी आप देख पाओगे मैथ्स का कैसा क्या आया था,
एंड साथ के साथ आप देख पाओगे रीजनिंग का कैसा क्या आया था। तो ये सारे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, इन सभी का मैंने प्रॉपर तरीके का एक प्लेलिस्ट आपको बना करके मैंने दे रखा, आप जा करके देखना वहाँ पर कि ACIO के जितने भी मतलब शिफ्ट्स हुए थे उन सब का प्रॉपर एनालिसिस करके बताया है कि करंट अफेयर्स कैसा पूछा जा रहा है, जनरल अवेयरनेस कैसा, इंग्लिश कैसा, मैथ्स और रीजनिंग ये सब कैसा पूछा जा रहा है, ये सब का प्रॉपर एनालिसिस बना दिया है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको उन सब की तैयारी कैसे करनी, अब कहाँ से करनी है, क्या क्या हम आपकी तैयारी कराएंगे और कब से कराएंगे वो बता देता हूं। ठीक है भाई, ध्यान दो। अब सबसे पहली चीज क्या है, एक तो मैथ्स और एक इंग्लिश। तो मैं बोलूंगा ये जो पूरा पेपर है, ये जो पूरा पेपर, इसमें इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है और मैं कहूंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मतलब इंग्लिश का जो रोल है, इंग्लिश के बिना कोई काम आपका नहीं होने वाला है इन दोनों पेपर्स में। मैथ्स एक बारी के लिए टीयर 1 में आता है, देन डिसअपीयर हो जाता है दोनों ही एग्जाम्स में। लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टीयर 1 में भी है, टीयर 2 में भी है और इंटरव्यू में तो है ही। तो इंग्लिश का जो वेटेज है भैया वो इतना ज्यादा है कि बाकी सब उसके आगे बहुत फुद्दू नजर आते हैं, मतलब बहुत छोटे नजर आते हैं। मतलब इंग्लिश का वेटेज 80% मान लो सिलेक्शन तक के लिए, तो बाकी सब 20% के अंदर आके सिमट जाते हैं, कोई रोल उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी एक और चीज का रोल है इंग्लिश के साथ साथ, वो है भैया करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आप उसको कह सकते हैं, करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल नॉलेज, और साथ के साथ आपका जो अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूं कि पिछली बार देखिए मैं जब आया, जब टीयर 1 का मतलब टीयर 1 का पेपर हो चुका था, टीयर 2 का रिजल्ट आने वाला था, मैं उस टाइम से यूट्यूब पर अवेलेबल हूं। इस बार मैं आपकी पूरी तैयारी में साथ साथ रहने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आप गलतियां कहां कर रहे हैं, क्या चीजें आपको अभी से तैयार करनी है, जिससे आप उस टाइम बिल्कुल प्रेशर में नहीं होंगे और अच्छे से पूरा पेपर देंगे। तो अभी से आपको क्या क्या करने लग जाना है जरा मैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि पूरा इंग्लिश का जो सिलेबस है, यानी कि इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस है टीयर 1 का, टीयर 2 का, ये आपको YT पर पूरा पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी हम तैयारी पर शुरू करने वाले हैं। अब ध्यान देना कि कैसे हम तैयारी करेंगे, मैं वो चीजें आपको बता देता हूं। ठीक है भाई, तो इंग्लिश में एक तो ग्रामर का पोर्शन हो गया, दूसरा पोर्शन वोकैब का हो गया, तीसरा पोर्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हो गया, चौथा पोर्शन आपके स्पीकिंग का हो गया, और इसके अलावा आप मान के चलो प्रैक्टिस सेट्स, एंड एक और चीज जिसको हम राइटिंग स्किल कहते हैं, ये चीज राइटिंग स्किल। तो ये इंग्लिश का पूरा खतरनाक वेटेज है, तो उसको हम ज्यादा मतलब ध्यान से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से। तो YT पर आपको टीयर 1 और टीयर 2 की पूरी तैयारी हम यहीं पर करेंगे, अच्छे से करेंगे। YT पर बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो हम ग्रामर की क्लास स्टार्ट करेंगे और वोकैब की, इन दोनों की स्टार्ट कर देंगे। राइटिंग स्किल मैं आपको आगे सिखाऊंगा, पहले इसको कवर करेंगे। अच्छा, आपको क्या चीजें और तैयार करनी, आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है ना सर, सब्जेक्ट जो आपके ग्रेजुएशन में है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में, ACIO में तो बिना ग्रेजुएशन के काम चलेगा नहीं। तो आपको अपने सब्जेक्ट पर काम करना अभी से शुरू कर देना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, समझना है उस चीज को। करंट अफेयर्स के लिए आप चैनल पे हमारे पढ़ सकते, अगर आप बताएंगे तो करंट अफेयर्स शुरू करवा देंगे। GS और करंट अफेयर्स की क्लास आकाश सर से बोल देंगे, स्टार्ट हो जाएगी। बट अभी हम क्या करने वाले, इंग्लिश पढ़ने वाले। कैसे पढ़ने वाले हैं वो मैंने बता दिया, ग्रामर, वोकैब, RC, स्पीकिंग और प्रैक्टिस सेट, एंड देन राइटिंग स्किल। इस पैटर्न में हम जाएंगे। सर स्पीकिंग कैसे सीखेंगे? स्पीकिंग के लिए देखो डिपेंड करता है कि कितनी डिमांड है किस चीज। ठीक है, हमारे जो लोकल एरिया में लोग होंगे मैं उनको एड्रेस दे दूंगा। तो हमारे एरिया में जितने लोग ACIO की तैयारी करेंगे उनके लिए एक स्पेशल बैच बना दूंगा, अपना स्पीकिंग करेंगे। उसमें हम लोग
डिबेट करवाएंगे, उसमें हम लोग आपका मतलब 1-to-1 स्पीकिंग कराएंगे, साथ के साथ हम उसमें आपको ग्रुप डिस्कशन करा देंगे और इंटरव्यू राउंड रखा करेंगे। इससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहोगे और कम फीस में, ऑफलाइन में भी, ठीक है। इसी लिए जाना जाता है जीएलडी अपना, ठीक। तो जो लोग हमारे लोकल एरिया में रहेंगे उनको स्पीकिंग की तैयारी यानी इंटरव्यू की तैयारी हम करवा देंगे यहीं पर। कोई दिक्कत परेशानी इस बात की है तो आप बता दें, ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज क्या है कि अगर बात करते हैं सर, ये तो आपने बता दिया, इंग्लिश तो आप बहुत अच्छे से तैयार करवा दें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दूसरा क्या है, तो दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मैं कह रहा हूं मुझे ना ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं अगर 100 लोग भी आ जाएं, 100 लोग भी पढ़ेंगे आप अगर वाईटी पर मेरे, बट रेगुलर चाहिए 100 लोगों का, ज्यादा लोग नहीं चाहिए। मैं 100 में से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कहते हैं ना, एक भरोसे वाली चीज होती है, बिना टेंशन के आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एजेंट मैथ्स की बात कर रहा हूं, एजेंट मैथ्स। अगर आपको मैथ्स सीखनी है तो देखो, दुनिया भर के मास्टर तो हैं ही यूट्यूब पर मैथ्स पढ़ाने वाले, लेकिन आप एक बार जब मैथ्स मेरे से पढ़ोगे स्टार्टिंग से, जिनको बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करनी है, ये जर्नी स्टार्ट करनी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एजेंट मैथ्स को सब्सक्राइब कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। यहां से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से मैथ्स स्टार्ट करेंगे। आईबी के किसी भी एग्जाम के लिए यहां से मैथ्स पढ़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना। इतना प्रैक्टिस सेट दूंगा, इतना प्रैक्टिस सेट दूंगा, प्रैक्टिस करते करते आपकी हालत भी खराब हो जाएगी और आपकी तैयारी एकदम टॉप नॉच हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिक मैथ्स के लिए, बेसिक मैथ्स नहीं, बेसिक टू एडवांस, मतलब कंप्लीट जितना भी सिलेबस है आईबी का वो मैं कवर करा दूंगा एजेंट मैथ्स चैनल पर, मैथमेटिक्स का। बाकी अपने इस चैनल पर हम इंग्लिश को कवर कर लेंगे और साथ के साथ करंट अफेयर्स या जो भी आपको चाहिए होगा आप बता देना। तो अब हम ये क्लासेस कब से शुरू करने वाले हैं, तो आप ये मान करके चलो कि हमारी जो क्लास शुरू होने वाली है वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगी। आपको चुपचाप स्केड्यूल अपना सेट कर लेना चाहिए कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। आप ये मान करके चलो, अगर हाँ इसमें भी दिक्कत होती है तो आपका स्केड्यूल मैं बना दूंगा और ये बता दूंगा कि आपको क्या चीजें कैसे सही करनी है। अगर किसी की मैथ्स वीक है, बिल्कुल टेंशन ना ले, मैथ्स का कोई बहुत बड़ा वेटेज नहीं है इस फाइनल एग्जाम तक, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है। तैयार हो जाइए एकदम, ताकि अक्टूबर में अगर वैकेंसी आए तो हम उसके लिए अभी से तैयारी बढ़िया से शुरू कर दें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानकारी मिली होगी और आप अगर तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना एक बार, लेट्स स्टार्ट। जय हिंद।